हेलो एवरीवन। छत्तीसगढ़ के इतिहास का 6वां लेक्चर है। इससे पहले रामायण काल के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए जानेंगे राम वन गमन पथ के बारे में। तो राम वन गमन पथ है क्या? भगवान राम ने अपने वनवास काल के दौरान छत्तीसगढ़ में जिन जिन जगहों पर यात्रा किए उन जगह को राज्य सरकार द्वारा चिन्हित किया गया। चलिए जानते हैं इसका विचार आया कहाँ से आया जी? इसका विचार तो दंडकारण्य रामायण, ठीक है, जो मन्नूलाल यदू द्वारा लिखी गई क्या है? ये किताब है, ठीक है। मन्नूलाल यादव की कौन सी किताब है? दंडकारण्य रामायण, ठीक है। दूसरा, छत्तीसगढ़ के पर्यटन में राम वन गमन पथ, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन में राम वन गमन पथ डॉक्टर हेमू यदू द्वारा लिखी गई, ठीक है। ये दोनों क्या है जी? किताब है, ठीक है। दोनों क्या है? किताब है। तो मन्नूलाल यदू की किताब कौन सा है? दंडकारण्य रामायण, ठीक है। मन्नूलाल यदू की किताब कौन है? दंडकारण्य रामायण। और डॉक्टर हेमू यदू की किताब कौन सा है जी? तो छत्तीसगढ़ के पर्यटन में राम वन गमन पथ, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन में राम वन गमन पथ, याद रखिएगा, ठीक है। फिर शोध या अध्ययन, भगवान राम ने अपने वनवास के यानी 14 में से 10 वर्ष दंडक वन में बिताए, यानी कहाँ बिताए जी? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के दंडक वन में बिताए, ठीक है। क्लियर है? वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम छत्तीसगढ़ में, ठीक है, बनास नदी से, ठीक है, बनास नदी कहाँ से जी? बनास नदी से एमसीबी जिले, ठीक है, एमसीबी जिले में प्रवेश किए, यानी कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में प्रवेश किए, जहां उनका प्रथम चरण स्पर्श हुआ, ठीक है। क्या हुआ जी? जहां उनका प्रथम चरण स्पर्श सीतामढ़ी, हरचौका या घाघरा में हुआ, ठीक है। चलिए जानते हैं इसकी शुरुआत राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इनकी शुरुआत की गई 22 नवंबर 2019 को, ठीक है। राम वन गमन पथ की शुरुआत 22 नवंबर 2019 को कहाँ हुआ जी? चंदखुरी, रायपुर से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? चंदखुरी, रायपुर से। फिर उद्घाटन कब हुआ? 7 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। उद्घाटन कब हुआ? 7 अक्टूबर 2021 को। देखिए, पहले चिन्हित स्थल, ठीक है, कुल 75 स्थलों को चिन्हित किया गया, ठीक है। कितना स्थल? तो कुल 75 स्थल। प्रथम चरण में 10 स्थल को चिन्हित किया गया, ठीक है। प्रथम चरण में 10 स्थलों को चिन्हित किया गया और द्वितीय चरण में 42 स्थल को चयनित किया गया, ठीक है, चिन्हित किया गया। द्वितीय चरण में कितने जी? 42 स्थल को चिन्हित की गई, ठीक है। फिर कुल लंबाई कितनी है? 2260 किलोमीटर। राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? 2260 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है जी? 2260 किलोमीटर। देखिए, प्रथम चरण में 10 स्थल, ठीक है, द्वितीय चरण में 42 स्थल और कुल लंबाई 2260 किलोमीटर, ठीक है। कुल लंबाई 2260 किलोमीटर। देखिए, प्रथम चरण, ठीक है, पहले चरण में 10 स्थलों को चिन्हित की गई, ठीक है। चलिए जानते हैं कौन कौन से स्थल हैं। तो प्रथम चरण में चयनित 10 स्थल के बारे में जानेंगे। पहला है, ठीक है, तो पहले तो जानते हैं जिलों के नाम की कौन कौन सा जिला है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे पहला है एमसीबी, ठीक है, यानी कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। फिर दूसरा है सरगुजा। फिर तीसरा जांजगीर चांपा। चौथा बलौदाबाजार। पांचवा रायपुर। छठवां और सातवां धमतरी। आठवां गरियाबंद और नौवां बस्तर, ठीक है, 10वां सुकमा। नौवां बस्तर, 10वां सुकमा। चलिए देखते हैं पहले जिले में, ठीक है। देखिए, पहले नंबर पर है एमसीबी यानी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, ठीक है। सीतामढ़ी, हरचौका कहाँ है जी? यहीं पे है, ठीक है। कहाँ है? एमसीबी में है। पहला क्या है? सीतामढ़ी, हरचौका, ठीक है। ये सारे स्थल के नाम हैं, ठीक है। तो सीतामढ़ी, हरचौका कहाँ है? एमसीबी में है, ठीक है। यहाँ पे भगवान राम जो है प्रथम बार जब छत्तीसगढ़ आए तो प्रथम चरण स्पर्श किए, ठीक है। क्या किए? प्रथम चरण स्पर्श किए। फिर अत्रि मुनि का आश्रम है, कहाँ है? सीतामढ़ी, हरचौका में। और क्या है जी? सीता रसोई है, जहाँ पे सीता माता जो है अपना खाना बनाई है, ठीक है, पहली बार खाना बनाई है, ठीक। दूसरे नंबर में है रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, जो कहाँ है? सरगुजा में है।
कहाँ है जी? सरगुजा में है। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? सरगुजा में है। रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा, ठीक है, और जोगीमारा गुफा है। क्या है जी? सीता बेंगरा गुफा और जोगीमारा की गुफा है। तो देखिए सीता बेंगरा जो है क्या है जी? विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। ठीक है, सीता बेंगरा क्या है? विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। और जोगीमारा जो है यहाँ पे देवदत्त और सुतनुका की प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलती है। ठीक है, देवदत्त और सुतनुका के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, कहाँ से? जोगीमारा से। और तीसरा है शिवरी नारायण जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा में क्या क्या है देखेंगे। पहला मतंग ऋषि, ठीक है, फिर है सबरी आश्रम। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में है। यहाँ पे क्या क्या है? मतंग ऋषि का आश्रम है, सबरी आश्रम, फिर माता सबरी के जूठे बेर खाए। ठीक, फिर है चौथा तुरतुरिया आश्रम, यानी बलौदा बाजार में है। तुरतुरिया आश्रम कहाँ है? बलौदा बाजार में है। यहाँ पे क्या क्या है? तो वाल्मीकि आश्रम है। ठीक है, पहला वाल्मीकि आश्रम है। फिर दूसरा है लव कुश की जन्म स्थली, यानी कि जब श्री राम द्वारा सीता माता को त्याग दी गई थी, ठीक है, त्याग दिया गया था, तब सीता माता जो है तुरतुरिया आश्रम यानी बलौदा बाजार में वाल्मीकि आश्रम में रही और वहीं पर लव और कुश को जन्म दी। ठीक है, तो इसीलिए लव और कुश की जन्म स्थली कहाँ है जी? तुरतुरिया आश्रम, बलौदा बाजार। ठीक है, पांचवा है चंदखुरी रायपुर। ठीक है, पांचवा क्या है? चंदखुरी रायपुर। यहाँ पर है माता कौशल्या मंदिर। ठीक है, जो विश्व की पहला माता कौशल्या मंदिर है। ठीक है, चंदखुरी रायपुर। फिर छठवा है सप्तऋषि आश्रम। ठीक है, सप्तश्रृंगी आश्रम। छठवा क्या है? सप्तश्रृंगी आश्रम। और सातवां क्या है? मुकुंदपुर नगरी। ये दोनों कहाँ है? धमतरी में है। ठीक है, देखिए छठवा और सातवां धमतरी। ठीक है, तो यहाँ पर है सप्तश्रृंगी आश्रम और मुकुंदपुरी नगरी। ठीक है, फिर आठवां है जी, आठवां क्या है आपका? गरियाबंद है। ठीक है, लोमस ऋषि का आश्रम है। कहाँ क्या है? यहाँ पे लोमस ऋषि का आश्रम है। ठीक है, गरियाबंद में क्या है? लोमस ऋषि का आश्रम है, जो कहाँ पे है? राजिम में है। ठीक है, देखिए राजिम गरियाबंद में लोमस ऋषि का आश्रम है। फिर बस्तर और जगदलपुर को चिन्हित किया गया है 9 नंबर पर। ठीक है, 9वें नंबर पर है बस्तर और जगदलपुर। ठीक है, फिर 10वां में है सुकमा। ठीक है, 10वां में क्या है जी? सुकमा, यानी रामाराम स्थल को क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है। यहाँ पे देखिए श्री राम द्वारा भूमि देवी की पूजा। ठीक है, यहाँ क्या किए थे जी? देवी की पूजा किए थे। तो रामाराम सुकमा श्री राम द्वारा भूमि देवी की पूजा। देखिए सीतामढ़ी हरजाओं का MCB। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, तुरतुरिया आश्रम, बलौदा बाजार, चंदखुरी रायपुर, और फिर है धमतरी, फिर गरियाबंद, बस्तर और सुकमा। ये 10 स्थल को चिन्हित किया गया है राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं मैं आपको सारा डिटेल में बताई हूँ। यहाँ पे देखिए शिवरी नारायण में जांजगीर चांपा में है। ठीक है, शिवरी नारायण जो जांजगीर चांपा जिला में है, यहाँ पे मतंग ऋषि और सबरी आश्रम है। ठीक है, क्या है जी? मतंग ऋषि और सबरी आश्रम है। तो आश्रम से संबंधित अन्य आश्रम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सप्त ऋषि कहाँ पे है जी? सप्त ऋषि का आश्रम जो है सिहावा यानी धमतरी में है। ठीक है, सप्त ऋषि का आश्रम कहाँ है? सिहावा धमतरी। और कंक ऋषि, ठीक है, कंक ऋषि का आश्रम कहाँ है? कांकेर, कांकेर। ठीक है, कांकेर। सप्त ऋषि का आश्रम कहाँ है जी? सिहावा धमतरी। और कंक ऋषि का आश्रम जो है कांकेर में है। ठीक है, अगले क्लास में महाभारत काल को पढ़ेंगे। थैंक यू।